to Pro PCS. I hope you all are doing good, staying safe and preparing well for your upcoming examinations. तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है प्रो पीसीएस के इस नए वीडियो में, जहां पर हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं. So if you are someone who's preparing for MPPSC or any other examination in which MPGK plays a vital role or is a very important part of the syllabus, then this video is going to be very important and fruitful for you. Okay, all right. So what is the update over here? What we are going to discuss? Pachmadi Sanctuary. Okay, everyone please have a note of it. This is very important. Pachmadi Sanctuary is renamed after Gond King Raja Bhabut Singh. Okay, so this is very important. So if we talk about this particular update, right? So Mohan Yadav, the Chief Minister of Madhya Pradesh, has recently conducted the cabinet meeting in Pachmadi itself. Okay, and on that particular day, it was announced that Pachmadi Sanctuary will be now renamed after Gond King Raja Bhabut Singh. Okay, तो यहाँ पे देखिए हमको दो चीजें जान लेनी बहुत ज्यादा जरूरी है. नंबर वन अबाउट Pachmadi Sanctuary, okay, and number two about Raja Bhabut Singh ji. Okay, so in this video we'll be talking about these two things only. All right, so go grab your notebook and have a note of important factors that we'll be talking about in this video. Okay, so सबसे पहले तो आपको याद कर लेना ही है, बिकॉज ये जो चीज़ है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, सेंचुरीज, ये बहुत ही मेजर रोल प्ले करते हैं अगर हम एमपीपीएससी प्री के सिलेबस की भी बात करें. ओके, ऑलराइट, तो चलिए आगे बढ़ते हैं. तो अगर हम पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में बात करें, सो इट इज स्टैब्लिश्ड इन 1999. ठीक है, तो स्टैब्लिश कब हुई? स्टैब्लिश हुई 1999 में. ओके, लेकिन इट इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व इन 2009. ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स आपको पता होने बहुत ज्यादा जरूरी हैं. ठीक है, स्टैब्लिश्ड इन 1999 और जो इसे रिकॉग्नाइज किया गया एज ए यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व, वो कब किया गया? इन 2009. तो ये दोनों जो ईयर हैं ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. ठीक है, दूसरा बहुत मेजर इंपॉर्टेंस की जो चीज है वो है एरिया. ओके, सो ओवर हियर एज यू कैन क्लियरली सी 4926.28 स्क्वायर किलोमीटर्स. ओके, ऑलराइट, तो इतना एरिया ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो कैप्चर करता है. ठीक है, इसमें नर्मदापुरम, बैतूल और छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो इंक्लूड होते हैं. ठीक है, तो अगर हम बात करें पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व की, तो इसका स्पैन कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में है एमपी के, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है. नर्मदापुरम, बैतूल एंड छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट. ओके, ऑलराइट, तो हमें तीन चीजें बहुत ज्यादा याद रखनी है. 1999 बिकॉज इस ईयर में ये स्टैब्लिश हुआ था बाय इंडियन गवर्नमेंट. ठीक है, उसके बाद 2009 बिकॉज इस ईयर में ये एक यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व की तरह रिकॉग्नाइज किया गया. एंड इसका जो एरिया है इट इज 4926.28 स्क्वायर किलोमीटर्स. राइट, और कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं जिसको ये कवर करता है? नर्मदापुरम, बैतूल एंड छिंदवाड़ा. नर्मदापुरम मीन्स होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट. ओके, ऑलराइट एवरीवन, सो लेट्स प्रोसीड फर्दर. हम जल्दी से आगे बढ़ते हैं. अगर हम पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में बात करें, तो पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में 3 वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन यूनिट्स हैं. ये आपके लिए बहुत मेजरली इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है. ठीक है, ये आपको पता होगा. अगर आप एग्जाम्स की प्रिपरेशन ऑलरेडी कर रहे हैं तो आपको ये ऑलरेडी पता होगा, बट यहाँ पे हम ये बात क्यों करें मैं आपको बताती हूँ. ठीक है, तो नंबर 1 इज द बोरी सेंचुरी, ऑलराइट, नंबर 2 पचमढ़ी सेंचुरी एंड नंबर 3 सतपुरा नेशनल पार्क. ठीक है, सो सतपुरा नेशनल पार्क जो है वो यहाँ का कोर जोन है. ठीक है, तो ये तीनों जो कंजर्वेशन यूनिट्स हैं ये कहाँ पर है, किसका हिस्सा है? पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व का. राइट, नाउ व्हाट इज द रीसेंट अपडेट कि यहां से आपकी जो पचमढ़ी सेंचुरी है, ठीक है, ऑलराइट, ये पचमढ़ी सेंचुरी जो है इसका नाम अब क्या हो जाएगा? राजा भभूत सिंह. भभूत सिंह. ओके, ऑलराइट, सो राजा भभूत सिंह एक गोंड किंग है, याद रखिएगा. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हम बात कर रहे थे पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व की. इसमें जो पचमढ़ी सेंचुरी, इसके अंदर जो एक कंजर्वेशन यूनिट है पचमढ़ी सेंचुरी, उसको रीनेम किया गया है एज राजा भभूत सिंह सेंचुरी. ओके, ऑलराइट, अब क्यों किया गया है इसके बारे में हम डेफिनेटली बात करने वाले हैं, लेकिन कुछ और इंपॉर्टेंट बातें जो आपको पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है. सो नंबर 1, इट इज द ट्रांजिशन जोन बिटवीन वेस्टर्न एंड ईस्टर्न इंडियन फॉरेस्ट स्पीशीज. तो ये आपसे पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में, एमपी बेस्ड. राइट, इफ यू टॉक अबाउट द डोमिनेंट फ्लोरा, तो ये क्वेश्चन भी बहुत फेवरेट होता है एग्जाम्स में. राइट, कि ये जो पर्टिकुलर बायोस्फीयर रिजर्व है इसका डोमिनेंट फ्लोरा इनमें से कौन कौन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डोमिनेंट फ्लोरा ऑफ पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व? या सो
teak, that is Tectona grandis, sal, Soria robusta, and wild mango, silver fern, jamun and arjun. ये यहाँ के डोमिनेंट फ्लोरा है. याद रखिएगा अराउंड 150 मेडिसिनल प्लांट स्पीशीज और 60 स्पीशीज ऑफ टेरिडोफाइट्स जो हैं वो आपको पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में देखने के लिए मिलती हैं. ओके, सो दीज वर सम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व. तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर जो एक कंजर्वेशन यूनिट है पचमढ़ी सेंचुरी, उसको रीनेम किया गया है एज राजा भभूत सिंह वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स टॉक अबाउट पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व अ बिट मोर, राइट. तो अगर हम अभी तक हमने फ्लोरा के बारे में बात कर ली, लेट्स टॉक अबाउट द फौना. ठीक है, सो इफ यू टॉक अबाउट वाइल्ड लाइफ, तो यहाँ पर टाइगर्स, लेपर्ड्स, वाइल्ड बोर्स, गौर, चीतल, डियर, मुंजेक डियर, सांबर डियर, जीसस मैकाओ, ये सारे हमको देखने के लिए मिलते हैं. ओके, ऑलराइट. एंड इफ यू टॉक अबाउट द एंडेमिक स्पीशीज जो यहाँ पर इस रीजन में हमको देखने के लिए मिलती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज आप इसे नोट कर लीजिएगा. चिंकारा, नीलगाय, एशियन वाइल्ड डॉग्स, इंडियन वुल्फ, इंडियन जायंट स्क्विरल एंड फ्लाइंग स्क्विरल. ओके, तो याद रखिए कि ये जो नीलगाय, इसके ऊपर क्वेश्चन भी एमपीपीएससी पूछ चुकी है, राइट. एंड इफ यू टॉक अबाउट गौर, चीतल डियर एंड मुंजेक डियर, सांबर डियर, रीसस मैकाओ, सो ये सारी जो नाम है आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बिकॉज इफ यू टॉक अबाउट पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, इट इज रिसेंटली इन न्यूज. ठीक है, ऑलराइट. तो ये सारी चीजें जो ऑलरेडी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं. ओके, अगर हम पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में बात करें तो इट इज इनहेबिटेड बाय गोंड एंड कोरकू ट्राइब्स. तो अभी हमने बात की कि जो राजा भभूत सिंह जी थे वो गोंड किंग थे, अभी मैंने आपको बोला था. ठीक है, याद रखिए जो कोरकू ट्राइब के लोग हैं वो इनको एक मार्टर कंसीडर करते हैं, उनके ट्रेडिशन में इनको मार्टर कंसीडर किया जाता है. ओके, ऑलराइट. सो द प्लेस इज इनहेबिटेड बाय गोंड एंड कोरकू ट्राइब्स. ओके, एंड दे हैव अ डीप कनेक्शन विद द सतपुड़ा फॉरेस्ट. ठीक है, इसके अलावा पांडव केव्स, बहुत याद रखना है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट नेम है, एमपीपीएससी कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ चुका है. द पांडव केव्स बिलीव्ड टू बी बिल्ट ड्यूरिंग द महाभारत एरा इज द मेजर अट्रैक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर रीजन. एंड द हाईएस्ट पीक धूपगढ़, वो भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी, राइट. इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. ठीक है, ऑलराइट. सो आई बिलीव यू आर कीपिंग नोट्स. अगर नोट्स नहीं लिख पा रहे हैं तो जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट. ओके, लेट अस मूव अहेड. तो चलिए हमने पचमढ़ी बायोस्फीयर के बारे में तो बात कर ली. ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं राजा भभूत सिंह जी के बारे में. ओके, ऑलराइट. तो अगर हम राजा भभूत सिंह जी के बारे में बात करते हैं, अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो एक गोंड किंग थे. ओके, ऑलराइट. सो इनका इफ वी टॉक अबाउट हिम, आप कह सकते हैं ही वॉज अ गोंड किंग. ओके, राजा भभूत सिंह वॉज अ गोंड किंग. एंड याद रखिए कि ये मध्य प्रदेश में 19th सेंचुरी के ट्राइबल लीडर हुआ करते थे. ठीक है, ऑलराइट. 1857 जो रिवॉल्ट था उसमें भी इन्होंने बहुत मेजर रोल प्ले किया है. इनके जो गुरिल्ला टैक्टिक्स थे वॉरफेयर में वो इन्होंने यूज़ किया है, और गुरिल्ला जो वॉर टेक्निक्स है उनको यूज़ करके ब्रिटिश फोर्सेस के अगेंस्ट इन्होंने एक मेजर रोल प्ले किया है, अगर आप सतपुरा के फॉरेस्ट के बारे में बात करें. ओके, ऑलराइट. साथ ही साथ ही वॉज अ क्लोज अलाई टू तात्या टोपे. ओके, एंड ही ऑल्सो लेड सरप्राइज अटैक्स अगेंस्ट ब्रिटिश ट्रूप्स. ओके, तो ये बात आपको याद रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ओके, ऑलराइट. नाउ ही वॉज कैप्चर्ड एंड एग्जीक्यूटेड इन 1860. ये भी याद रखना है. 1857 के रिवॉल्ट में इन्होंने मेजर रोल प्ले किया था. कहां से किया था? सतपुरा फॉरेस्ट रीजन से. सतपुरा फॉरेस्ट रीजन से. ठीक है, एक और बात जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ये गोंड राजा थे. ठीक है, ऑलराइट. और दूसरी बात, इनका जो एग्जीक्यूशन हुआ था वो कब हुआ था? 1860 में. ओके, और ये तात्या टोपे के क्लोज्ड एलाई थे. ओके, नाउ रिमेंबर दैट इफ यू टॉक अबाउट द कोरकू ट्राइब, अभी मैंने आपको बताया ही था. ठीक है, तो इनकी जो लेगेसी है उसे अभी भी कोरकू जो ट्राइबल ट्रेडिशंस हैं उनमें इनकी लेगेसी अभी भी है, अभी भी प्रिजर्व्ड है इनकी लेगेसी. रिमेंबर दैट कोरकू जो ट्राइब है वो, इफ यू टॉक अबाउट राजा भभूत सिंह, उनको एक मार्टर कंसिडर करते हैं. ओके, ऑलराइट. वो बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं इनके जो वॉर टैक्टिक्स थे या जो इनके वॉर टेक्निक्स थे, उनको ये लोग बहुत, जो कोरकू ट्राइब के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं. ठीक है,
एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इन्हें कहा जाता है शिवाजी ऑफ नर्मदांचल। ये आपको याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज एमपीपीएससी सीधे आपसे क्वेश्चन कर सकता है दैट हु इज ऑल्सो नोन एज शिवाजी ऑफ नर्मदांचल। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा राजा भभूत सिंह। राजा भभूत सिंह जी इज ऑल्सो नोन एज शिवाजी ऑफ नर्मदांचल। ठीक है, सो आई बिलीव हमको यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हो गई हैं, राइट? सो आई होप आपको आज का ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा हो। आई होप यू हैव एंजॉयड वाचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो एंड आई विश ये आपके लिए, आपके आने वाले एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए फ्रूटफुल हो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, stay safe, keep growing, keep hustling and keep learning. Thank you for watching.